नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हमारे देश में काफ़ी ऑर्गन्स की ज़रूरत है, लेकिन डोनेशन उस हिसाब से बहुत कम आता है। आज हिंदुस्तान में 2.5 लाख किडनियों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ साल भर में 6 से 7 हज़ार किडनियाँ ही मिल पाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में इतने कम डोनर्स क्यों हैं? इसके बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं। यहाँ लोगों में जागरूकता की कमी है और यहाँ बहुत अंधविश्वास है। अंगदान एक महादान है। कोई भी इंसान मरणोपरांत या जीते जी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। आप अपने अंगदान करके 6 से 8 लोगों का जीवन बचा सकते हैं या जीवन संवार सकते हैं। मरणोपरांत आप अपनी आंखें देकर 4 से 6 लोगों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। आप ज़रूर इस बारे में सोचिए, इस बारे में जल्दी ही फैसला करिए। इसी कड़ी में आज हम डॉक्टर राकेश भार्गव से मिलेंगे, जो अंगदान के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं लोगों को। उनका किरण फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ है जिसके वो सचिव हैं। इसी फाउंडेशन के ज़रिए वे लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति, जो कि ऑर्गन डोनेशन के लिए बनाई गई है, उसके सम्मानित सदस्य भी हैं। काफ़ी सालों से डॉक्टर भार्गव ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं लोगों से और जागरूकता फैला रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर भार्गव से बात करने के पहले मेरी 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जब मैं डॉक्टर भार्गव से बात की तो मैंने भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का फ़ैसला कर लिया है और मैं जल्द ही अपना डोनर सर्टिफिकेट ले लूँगा। आप भी डॉक्टर भार्गव की बातें सुनकर ज़रूर कुछ ऐसा काम करें जो मरने के बाद भी लोगों को याद रह सके। दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ये ऑर्गन डोनेशन क्या है, कैसे किया जाता है, ये हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, जैसे आप अभी तक तो हम सुनते होंगे रक्तदान और ये सब चीज़ें, नेत्रदान। इसी तरह से ऑर्गन डोनेशन, ये भी शायद आपने कभी कभी सुना हो कि किसी माँ ने या पिता ने अपने बच्चे को किडनी डोनेट की, या बच्चों ने अपने माता पिता किसी को ज़रूरत पड़ी तो किडनी या लिवर का डोनेशन किया। तो ये हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ तो आपके सारे ऑर्गन सब जल के राख हो जाना है 2 घंटे, आधे घंटे में। तो हम जीते जी भी कुछ अंगदान कर सकते हैं, लिवर, किडनी, रक्तदान वगैरह, लंगदान भी हो सकता है। पर मृत्यु उपरांत हम कम से कम, मतलब आजकल तो बोलते हैं 35-40 शरीर की इतनी सारी चीज़ें शरीर में जो दान हो सकती हैं। जैसे आज के आपने अगर पेपर में पढ़ा हो, एक गुजरात में किसी ने अपने हाथों का दान किया जो जबलपुर में किसी लड़के को लगेंगे। तो कुछ भी डोनेट हो सकता है, शरीर का कोई भी हिस्सा इम्प्लांट हो सकता है। आपका 4 उंगलियां नहीं है वो हो जाएगा, हाथ नहीं है वो भी हो जाएगा। आजकल तो जैसे बच्चेदानी भी इम्प्लांट होने लगी है। तो इस तरह से लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मृत्यु उपरांत डोनेट हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में काफ़ी भ्रांतियां हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में। मैंने सुना है कि किडनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डोनेशन बहुत कम आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, एक तो जैसे मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो सिर्फ इंदौर और कुछ थोड़ा भोपाल में अंगदान होता है। साउथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है। जैसे आप राजस्थान, गुजरात में भी ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इस तरफ ये अंगदान बहुत ही कम है। तो उसके लिए सतत प्रयास की ज़रूरत होती है। सबसे अहम जो भूमिका है वो मीडिया की है। भोपाल में भी जब हम तो 7 साल से काम कर रहे थे, मीडिया को खबर मिली, उन्होंने रेगुलर हमारी न्यूज़ छापी, उससे लोगों में जागरूकता आई। और जब भोपाल में पहला अंगदान हुआ तो मरीज के परिजनों ने, उनको पता नहीं था,
उन्होंने इंदौर, किसी से पता चला, इंदौर फ़ोन किया, फिर मेरे पास इंदौर से खबर आई कि आपके यहाँ भोपाल में इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिसको डॉक्टरों ने ब्रेन डेड बोला है और वो अंगदान उनके परिजन करना चाहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे देश में, तो ये थोड़ा इजी हो जाए तो लोगों को आसानी होगी डोनेशन देने में। देखिए, अब देखिए, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले लिवर किडनी ट्रांसप्लांट में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जो है ऑलमोस्ट मतलब 95-98% रिकवरी रेट है किडनी लिवर का। तो अब मतलब वो चाहे लिवर लाइव ट्रांसप्लांट हो, आपका भाई बहन आपको दें, या मृत्यु उपरांत किसी के लंग ऑर्गन डोनेशन, अब ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो भी नया ट्रांसप्लांट होता है, जैसे लंग ट्रांसप्लांट है, उसमें अभी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, उसमें 15 से 20% की ठीक होने की संभावना होती है। पर समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी होती जाती हैं, चिकित्सा सुविधा बेहतर होती जाती है, तो ये धीरे धीरे इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे किडनी को 60-70 साल से हो रही है, तो आज की स्थिति में वो 100 में से 98 लोग उसमें एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। और नॉर्मल जैसे बोलते हैं कि किडनी एक बार ट्रांसप्लांट हुआ तो 15, 17, 18 साल अब वो उनका जीवन अच्छा रहेगा, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास कुछ हमारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको 32 साल हो गए, उनकी माँ ने डोनेट की थी, वो भी ठीक है और बेटा भी ठीक। जैसे आज किडनी की रिक्वायरमेंट 2 लाख लोगों की है और आ रही हैं 6,000, तो ये तो बहुत कम है डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल में लगभग रोज़ 40-50 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। उसमें से अगर हम ये मान लें सबके घर में डेथ हुई है और वो ब्रेन डेड नहीं है, ठीक है ना। एक अंगदान तब होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हो भर्ती, तो उस कंडीशन में ही अंगदान हो सकता है। क्यों? अगर घर में डेथ होती है तो 70 सेकेंड में सारे ऑर्गन, जैसे दिल की धड़कन बंद हुई, लिवर, किडनी सब खराब हो जाते हैं 1-1.5 मिनट में। तो उसमें, लेकिन उसमें नेत्रदान, त्वचा दान, हमारा हार्ट वॉल्व का दान, हड्डियों का दान, बोन्स का दान, बहुत सारे दान तब भी हो सकते हैं। मान लीजिए डेथ हो रही है, सबकी डेथ घर में, ऑर्गन डोनेट नहीं हो सकते, ठीक, लेकिन आई डोनेशन तो हो सकता है। अगर 2 लोग रोज भी आई डोनेशन करें, और मैं बोलता हूँ हफ्ते में 2 करें, तो भी हफ्ते में 4, मतलब साल के 200 से ज़्यादा। अगर 2 लोग भी ऐसे ब्रेन डेड हैं जो ऑर्गन डोनेट करें, तो हफ्ते में 4 किडनी, 2 लिवर, साल के कितने हो गए? 200 से 200 प्लस किडनी और 100 से ऊपर लिवर, तो 3-4 साल में तो भोपाल में डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब जो है, हमें समाज जागरूक हो, समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़ें, आगे आएँ, तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं बोलता था पोलियो ख़त्म है हिंदुस्तान में, हो सकता है 3 साल बाद भोपाल में डायलिसिस की ज़रूरत ही ना हो। 3 साल, इसके लिए अगर सब समाज और हमें मीडिया सबको जागरूक रखे और आगे लोग आएंगे, तो ईश्वर की कृपा हुई तो ऐसा ज़रूर होगा, वो दिन भी आएगा जब भोपाल में डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है 1994 का, तो इसके अनुसार तो अगर कोई परिचित है या रिश्तेदार है, वो अगर मना करता है डोनेशन देने के लिए, तो नहीं देना है, ये कैसा कानून है? देखिए, नहीं, देखिए, हम किसी की इच्छा के विरुद्ध तो हम कुछ भी नहीं ले सकते। इसके 2 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैंने अंगदान किया, मुझे तो 7 साल हो गए, ठीक है। 50 साल बाद जब भी मेरी डेथ होती है, मेरे परिजनों को, अगर मेरे जो परिजन हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें नहीं करना, तो आप नहीं ले सकते। दूसरा तरीका इसका ये होता है, अगर मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे तो अंगदान करना ही है, और मुझे मन में ऐसा शंका हो जाए कि यार मेरे बच्चे जो है थोड़ा विरोध में हैं, या मेरी पत्नी विरोध करेगी इसका, तो मैं उसके लिए एक अपनी वसीयत बना के दे सकता हूँ कि भाई मेरे परिजनों के विरोध के बावजूद मेरे अंगों का दान ज़रूर किया जाए। तो इसका ये तरीका एक होता है बस। दूसरा, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि यहाँ पर है कि डोनेशन देना हो तो आपको डोनर की लिस्ट करवाना पड़ेगा, अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन डोनेट हो जाएंगे, आपको लिख के देना पड़ेगा मेरे नहीं किए जाएं। तो ये जी, बिल्कुल आपने सही बोला। यूरोप में कुछ जगह, अमेरिका में कुछ जगह ऐसा है कि मतलब वहाँ तो ये मान के चलते हैं सभी का ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा रहता है, तो मान के चलते हैं कि सभी डोनर हैं। कुछ 1-8% लोग जो नहीं करना चाहते किसी कारणवश की अंगदान या देहदान जो भी, तो वो अपना, जैसे मैंने बोला, वसीयत करो। वो हिंदुस्तान है तो वसीयत करके कि मेरे को करना ही है, वैसे ही वहाँ पे आपको बिल देनी पड़ती है अपनी रिटर्न में
कि मेरे अंगों का दान ना किया जाए, तो फिर सरकार नहीं करती है। सरकार का भी सहयोग चाहिए। सरकार को भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पिछले 94 से अभी तक 27 साल में बहुत अमेंडमेंट किए, पहले नहीं था, पर बाद में फिर एक अमेंडमेंट ये हुआ कि कल तो जो अंगदान कर चुके हैं मृत्यु उपरांत, उनके परिजनों को अगर ज़रूरत होगी भविष्य में कभी भी 5, 10, 20 साल बाद उनके, तो उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रहे हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब हम बहुत आगे जाएंगे। मतलब मुझे तो उम्मीद है कि 20-25 साल में शायद हिंदुस्तान में डायलिसिस और ये लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को इंतजार ही ना करना पड़े। वो तो जैसे ही डॉक्टर बोले कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और ईश्वर की कृपा हुई तो आपको 3-4 दिन में तुरंत लिवर, किडनी और सारे ऑर्गन मिले। ये तो बहुत पुण्य का काम है डॉक्टर साहब, सभी को करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि काफ़ी अंधविश्वास है हमारे यहाँ, तो कहते हैं आग दे दोगे तो अगले जन्म में गंदे पैदा हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका क्या जवाब है दर्शकों को? बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में वो इशारों में दी गई हैं। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि 21वीं सदी में टीवी देखना, मोबाइल पे खेलना और बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, है ना। तो ये सब पर हम करते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में नहीं है। अगर हम अपना लिवर, किडनी या कोई भी अंग दान करेंगे तो उससे तो कितने लोगों को भला होगा, कितने लोगों को नया जीवन मिलेगा। एक जिसको किडनी मिली या लिवर मिला, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, वो स्वस्थ हो गया, आप सोचिए उस एक व्यक्ति से कितने लोग जुड़े हुए हैं और उन सबको कितनी खुशी मिलेगी जब वो ठीक होकर घर पे आएगा कि अब ज़िंदगी में डायलिसिस नहीं कराना मुझे, या बार बार मेरा पेट नहीं फूलेगा लिवर के कारण। तो दूसरे जैसे हर धर्म में बोलते हैं दान का महत्व है, पैसे से भी दान करते हैं लोग कि भैया मैं अगर 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो मुझे इतना % दान करना चाहिए, है ना। तो ये सभी धर्मों में दान होता है, ठीक। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा वजन होता है 2.5-3 किलो, 4 किलो, ठीक। हम 18-20 साल के होते हैं, हमारा वजन होता है 60-70-80 किलो, ठीक। तो जिस तरह से हम 10% अपनी कमाई, पैसे से जो कमाई होती है उसका हम दान करते हैं 5 या 10%, वैसे ही हमारा शरीर जो 2.5-3 किलो का था वो भी तो 70-80 किलो का हो गया, तो वो भी तो एक हमारी कमाई है। तो हमें उसका भी 5-10% अगर हम डोनेट करें तो सब कुछ, मतलब कम से कम आप 15 मरीजों का भला करेंगे अगर आप मृत्यु उपरांत दान करके जाते हैं। ऋषि थे, भाई ज़रूरत पड़ेगी हमें आपकी हड्डियाँ चाहिए, तो उन्होंने अपने शरीर को मेल्ट किया और अपनी हड्डियों को दान कर दिया। तो भाई किसी परोपकार के काम के लिए ज़रूरत पड़ी, या जैसे हम ईसा मसीह को देखें या कहीं भी कि वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, मतलब अपनी शरीर को उन्होंने पूरा मतलब ख़त्म कर लिया। तो वो भी क्या है, एक तरह का मतलब समाज के परोपकार के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए उन्होंने वो अपनी कुर्बानी दी। तो ये भी एक तरह का दान ही है। जैसे हमारे शहीद जो शहीद हो जाते हैं तो उससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मेरी नज़र में तो सबसे बड़े संत मतलब पूजा लायक हैं तो हमारे शहीद हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं। तो वैसे हम शहीद नहीं हो सकते देश के लिए, लेकिन हम और भी तरीके हैं, अंगदान करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और, ये जो अवैध रूप से तस्करी हो रही है अंगों की, इलीगल ट्रैफिकिंग है, उसके कारण भी लोग पीछे हट रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए वो जैसे देखिए हमारा भोपाल हो या इंदौर हो या दिल्ली, बम्बई हो, वो ट्रैफिकिंग हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हाँ, वो 2-4-5 साल पहले जो एक केस आया था इस तरह का छुटपुट होता था, लेकिन जो हम काम करते हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार का ऑथराइजेशन कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो ये सरकारी पूरा सिस्टम होता है। आप किसी को भी ऐसा नहीं है कि मेरा भाई भी है और कल को कोई ऑर्गन डोनेशन पेशेंट आया और मैं बोलूँ कि नहीं मेरे भाई को दे दो। उसका प्रोसीजर होता है, जब तक उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे हम एक हॉस्पिटल में जहाँ ट्रांसप्लांट होता है वहाँ रजिस्टर करेंगे। फिर जब उसका वेटिंग में, वो पूरा वेटिंग लिस्ट सरकार के पास होती है, हॉस्पिटल में होती है। फिर वो जब भी कोई ऐसा ब्रेन डेड पेशेंट आता है तो उसका उन मरीज़ों के नाम लिवर के लिए, किडनी के लिए सरकार के पास भेजे जाते हैं। जो गांधी मेडिकल कॉलेज में सेंटर है वहाँ डीन उसको चेक करता है कि हाँ भाई इनका नाम पहले से लिस्ट में मौजूद है और इनको अब ये इनका नंबर है, तो इनको ये अंगों का दान, उनके ओके करने के बाद ही उस मरीज को वो अंगदान देते हैं, जिसमें फिर उसको ट्रांसप्लांट होता है। तो इसमें यहाँ पे ट्रैफिकिंग या बेईमानी या वैसा कुछ भी नहीं है। आप अभी तो धीरे धीरे कोविड ने डिले कर दिया, नहीं तो आप 6 महीने साल भर बाद आप अपने आप को रजिस्टर करें। कोई भी आपको अंग की ज़रूरत हो तो आप उसको अपने सरकारी पोर्टल पे देख सकेंगे एक अगले साल से कि मेरा नंबर वेटिंग में कहाँ है ना। और दूसरा क्या होता है कि बी पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा, कई बार जैसे बी नेगेटिव है उसका नंबर 70 है, लेकिन
वेटिंग में 70 है, लेकिन बी नेगेटिव इतने कम मरीज होते हैं कि जब भी बी नेगेटिव पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसी को मिलेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं बी नेगेटिव या ए नेगेटिव। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये नीचे वाले को पहले मिल गया, ऐसा होता नहीं। अगर किसी को डोनेट करना है तो वो कहाँ रजिस्टर कराए? अब आप ऑर्गन डोनेशन डालें, नोटो डालें, नोटो, सोटो, ये सरकारी NGOs हैं, नोटो नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट, सोटो स्टेट है, हमारी किरण फाउंडेशन है, मैं किरण फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ, हम भी, हमारे यहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी आप रजिस्टर करें, आपको आपका सर्टिफिकेट या एक कार्ड बना के देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमको दी। ज़रूर लोग प्रेरणा पाएंगे आपके इन बातों से और ज़रूर अंगदान में शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।